हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने एक वीडियो डिस्कस किया था, बाहर बहुत ज़्यादा रेन है तो इसलिए उसकी साउंड भी थोड़ी बहुत इसमें होगी, थोड़ी बहुत हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हैवी रेन है। मैं अर्ली मॉर्निंग में वीडियो को क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो आज अगर वॉइस में जो भी डिस्ट्रक्शन होगा उसको हम लेटर और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम माइक का यूज करेंगे। आज मेरा माइक में मेरा है तो इसलिए हम नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आज और बाकी देखो, जो किसी को कोई डाउट हो, सर का नंबर गिवन होगा और मेरा नंबर है 9058411176। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग को रासायनिक बंध बोलते हैं, तुम सब लोगों को पता है। और फिर आणविक संरचनाएं आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। और आप ये मान के चलो, चाहे आप लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो या चाहे आप किसका एग्जाम दे रहे हो, प्रयोगशाला सहायक, जहाँ पर भी केमिस्ट्री आएगी वहाँ से वहाँ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पिकअप होने वाले हैं, पिकअप होने वाले हैं। अब देखिए, इस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। पहला तो हमारे पास एक यही मान लेते हैं, बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। बॉन्ड एक तरीके का क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। जो हमारे पास क्या कर सकता है, डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट को एक साथ रहने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टू एटम और मोर देन टू एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास बॉन्ड के अंदर हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा एक्सक्यूज। फिर हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो बॉन्ड आ जाएगा वो आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो एक तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर एक एक मिनट में हम इनको डिस्कस करें क्या होता है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, फिर लेटर ऑन डीपली डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो टू एटम या मोर देन टू एलिमेंट के बीच हमारे पास क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H और H लिखा, इसका मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो कौन सा बॉन्ड बन गया हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया होगा इतना, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इधर वाले ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किए, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना और इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। और एक चीज और बताओ आपको, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना, वो उसके किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर एग्जाम में आ जाए O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है 2। इसी तरीके से नाइट्रोजन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3, नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से। अब बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन कुछ हमारे ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे। इस तरीके की क्वेश्चन आएंगे, कौन सा ऑक्टेट उनको फॉलो नहीं करता है। जैसे BF2 देख लो, इसमें हमारे पास फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, केवल 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट उनको फॉलो नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे या मॉलिक्यूल होंगे जो हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। और कुछ एक्सपेंड भी कर सकते हो, देखो जैसे SF6 से निकालोगे ना, इसमें हमारे पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। सिमिलरली एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, यानी आयनिक बॉन्ड होता क्या है, देखो जब दो लोगों के बीच बॉन्ड बन रहा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, यानी मेटल से नॉन मेटल की ओर ट्रांसफर हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करें, NaCl, तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली इसकी ओर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आज फोन से वीडियो बन रही तो थोड़ा इसका साउंड बहुत बेकार ही आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन ऑडिएबल है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो लोगों के बीच बनेगा जिसमें सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एलिमेंट दे रहा होगा। जैसे देखो, यहाँ पे NH3 और BF3 के बीच एक बॉन्ड बनाता हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग दिमाग में बैठा सकते हो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, ठीक है। ये लुईस कॉन्सेप्ट कहता है, यानी यहाँ पर ये लुईस बेस है और ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तो क्या है हमारे पास लुईस एसिड है, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब देखो जो आज हम मेनली टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने बोला था, ये तो एक बॉन्ड का मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कोष प्रतिकर्षण सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। ये क्या बोलता है, देखो इसमें 4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, एक सिज्विक है, एक पावेल है, एक नाइलोम है और एक गिलेस्पी है, ठीक है। अब प्रपोज कब की क्या क्या मॉडिफिकेशन है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री को डिसाइड करता है वो यही थ्योरी डिसाइड करती है, चाहे उसमें लोन पेयर हो या विदाउट लोन पेयर हो। तो अब ये थ्योरी क्या कह रही है, या इसको हम बोल सकते हैं ये सिद्धांत क्या कह रहा है, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ठीक है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं वैस्पर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं। सिज्विक, ठीक है, किस किस का कंट्रीब्यूशन है, देखो इसमें सिज्विक का है, ठीक है, पावेल का है, ठीक है, पावेल का है, नाइलोम का है, नाइलोम का है, एंड गिलेस्पी का इसमें क्या है कंट्रीब्यूशन है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। गिलेस्पी का क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। ये क्या कहते हैं, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है सेंट्रल एलिमेंट के सराउंड में प्रेजेंट बॉन्ड पेयर और किस पर डिपेंड करती है, लोन पेयर पर डिपेंड करती है। अब बॉन्ड पेयर होता क्या है उसको ध्यान से समझ लो। अगर मान लो हमारे पास मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं 2 लोगों के एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो उससे मैं बॉन्ड पेयर हो गया। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, तो जो बचा है वो हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। मेरी बात को फिर से सुन लो, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ में क्या कर दे रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन को एक एक के साथ बॉन्ड बना दे रहा हूँ, और बाकी एक जो पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मेरे किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, तो जो बॉन्ड नहीं बना रहे उनको बोलते हैं लोन पेयर, और जिन्हें बॉन्ड बना दिए उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 2 चीजों पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर डिपेंड करती है बोलता है। और ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इस तरीके से रहना पसंद करते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम होगी। अब मेरी बात को जो ध्यान से समझ, 2 लोग बहुत लड़ते हैं, उनको अगर हम मैक्सिमम दूरी पर भेज देंगे या डिस्टेंस पर भेज देंगे तो उनकी लड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 2 लोन पेयर या 2 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इस तरीके से सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड अरेंज रहते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम। इस लाइन को याद रखना, डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिपल्सन मिनिमम होगा। उस कंडीशन में हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा देखो, यानी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है भैया। एक तो डिपेंड करती है लोन पेयर पर, लोन पेयर को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं एलपी से, एंड दूसरा जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो रिपल्सन का ऑर्डर है उसको समझ लेना, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच होगा, फिर जो रिपल्सन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच होगा, और सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर और किसके बीच होगा, बॉन्ड पेयर के बीच होगा, ठीक है। ये याद रखना। अब ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा एक टेबल को देखो, और इस टेबल से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, देखो मैंने ए को लिखा, टाइप ऑफ क्या लिखा, मॉलिक्यूल लिखा है, ए को, ठीक है। टाइप ऑफ क्या लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है। या बहुत ज्यादा रेन हो रही है इसलिए आवाज में डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो अगर आप कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर लिखे। यहाँ मैंने क्या लिखा है, लोन पेयर लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा, बॉन्ड पेयर लिखा, ठीक है। यहाँ मैंने उसकी क्या लिख दी, ज्योमेट्री लिख दी, या मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सेम लिख दिया, ठीक है। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अब बोलेगा ये एग्जांपल देगा, बोलेगा इसकी ज्योमेट्री कैसी है। अब वो एग्जांपल कैसा बोल सकता है, बोलेगा SO2 है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है बताओ, जो बोलेगा SO2 है और इसकी ज्योमेट्री कैसे है वो आपने बतानी है। तो आप किस तरीके से बताओगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। SO2 सल्फर के आउटर सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का स्टेटमेंट ये भी है, अगर किसी सेंट्रल एटम पर डबल बॉन्ड भी है उसको भी आप सिंगल बॉन्ड ही काउंट करोगे। ज्योमेट्री के ड्यूरिंग अगर किसी में डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो उसको आपने हमेशा
सिंगल बॉन्ड की तरह क्या करना है, कंसिडर करना है, इस चीज को याद रखना। अब देखो ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें दो बॉन्ड पेयर है और एक इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। अब मेरे को हवा में नहीं पता चला, देखो तुम्हें भी पता है सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और बाकी हमारे पास क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा, और इसने अपने ऑक्टेट को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो डबल बॉन्ड को भी आप किसकी तरह काउंट करोगे, सिंगल बॉन्ड। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाओगे तब भी आपका इसी तरीके से मॉलिक्यूल आएगा। यानी ये मॉलिक्यूल है AB2L टाइप, तो इसमें बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 1। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है बेंड होती है। अगली बार क्वेश्चन कैसा हो सकता है देखो, फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है BeF2। अब तुम्हें पता होना चाहिए बेरिलियम, बेरिलियम भैया हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा देखो, यानी एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो मॉलिक्यूल हो गया AB2 टाइप, यानी इसमें लोन पेयर मेल है। कभी पूछ देगा BF2 में कितने लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर इसके अंदर 2 है। तो अब इस कंडीशन में याद रखिएगा जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी, इस कंडीशन में याद रखना जो ज्योमेट्री होगी हमारे पास कौन सी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री होगी, लीनियर होगी। अगला देखो यहाँ पर हमारे को बोल सकता है AB3 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। AB3 ये अगेन एस, ये 3 होगी। तो इस समय याद रखना जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ये आपको याद रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसका एग्जांपल BF3 लिख लो, BCl3 लिख लो एंड मैनी मोर। AlCl3 भी इसी तरीके का क्या होगा, एग्जांपल होगा। लेकिन AlCl3 डाइमराइज हो जाता है, साथ में ये भी याद रखो। अगला देखो, अगर मैं क्या लिख रहा हूँ AB4, अगेन L कहीं पर नहीं लिखा है तो केवल बॉन्ड पेयर है इसके अंदर, केवल क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर है। तो इस समय ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी भैया। जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर हमारे पास लोन पेयर ना हो, ये भी सुनते रहना, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा लोन पेयर ना हो तो, ठीक है। इसमें 180 डिग्री आएगा लोन पेयर ना हो तो, और इसमें जो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, ये साथ में याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं भैया, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देखो। यहाँ पर CH4 बोल देगा, बोलेगा इसमें हमारे पास इसकी ज्योमेट्री कैसी है, कितने लोन पेयर है इसके अंदर, इसकी ज्योमेट्री। अब यहाँ से समझोगे ये A है और ये कितने B4 है, तो हमारे पास AB4 टाइप मॉलिक्यूल है। अब ना इसके लिए आपको कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन तो पता होने ही चाहिए, तभी आप करोगे इसको। अगली बार देखो मैंने लिखा SiCl4 या CCl4 लिखा, ये सब के सब में किस तरीके के मॉलिक्यूल है, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अगला देखो यहाँ मैंने लिखा AB3L टाइप मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार एग्जाम में आया है। AB3L टाइप मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें लोन पेयर है 1, ठीक है। बॉन्ड पेयर इसके अंदर जो आ रहे हो 3 आ रहे भैया, ठीक है। जो हमारे पास बॉन्ड पेयर इसके अंदर काउंट कर रहे हो आप लोग, कितने आ रहे हो, 3 आ रहे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भैया, ठीक है। क्या दिमाग लगाना है उसको समझ लो जरा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, लोन पेयर हमारे पास। मैं अभी पंखा बंद करके भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आवाज में होना है, लेकिन फिर भी बारिश से बहुत ज्यादा आवाज में डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने आ रहे, 3 आ रहे, देखो लोन पेयर 1। तो ये याद रखना, होना तो इसमें टेट्राहेड्रल ही चाहिए, लेकिन भैया इसकी ज्योमेट्री हो जाती है पिरामिडल, ठीक है। और अगर ये NH3 हो तो उस कंडीशन में याद रखना बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं 107.5 लिखा है तो 107 और 107.5 अगर आ जाए तो O लिख लेना, लेकिन 107 डिग्री होता है इसका। अगला देखो पिरामिड, इसी तरीके से बहुत सारे हो जाएंगे। TS3 इसी तरीके का होगा, आर्सेनिक हाइड्राइड इसी तरीके का होगा, ठीक है। ये याद रखना, ग्रुप 15 के एलिमेंट है। अगला मैंने लिखा AB2L2, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, वाटर मॉलिक्यूल है। कैसे बोल रहा हूँ देखो, सबको पता है H2। अब तुम भैया इतना कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, ऑक्सीजन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को पता है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन हुए 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो इसका डुप्लीकेट पूरा, इसका डुप्लीकेट पूरा, 2 बॉन्ड पेयर, 2 ऊपर से लोन पेयर दिख रहे हैं आप। तो AB2L टाइप मॉलिक्यूल है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। इसने होना फिर से टेट्राहेड्रल चाहिए, लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी कैसी हो जाती है, बेंट शेप हो जाती है। ये भी याद रखना 104.5 डिग्री इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ये एग्जाम में आए इसलिए मैंने डिस्कस किया।
इसी तरीके से देखो अगला मॉलिक्यूल हो सकता है AB4L टाइप, यानी जिसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हो भैया 4 हो और लोन पेयर 1 हो। तो उस कंडीशन में देखो जरा हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल है SF4, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। कौन सा? वही धनुष वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं जब हम पेड चैनल में आप आओगे उसमें हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो नंबर है वो आप लोग ये लिख भी लेना 9058411176। साथ में हम लेक्चरर की बैच भी स्टार्ट करेंगे और अभी तो हम केवल प्रयोगशाला सहायक पढ़ रहे हैं, ठीक है। AB4L टाइप है हमारे पास, ठीक है। AB4L टाइप में देखो यानी इसमें बोल रहा 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या हमारे पास लोन पेयर है। इस कंडीशन में याद रखना, ठीक है, सीसॉ ज्योमेट्री होती है, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री होती है? सीसॉ। बाकी और भी है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर हमें पूरा पढ़ना है ना, 1 घंटे की पूरी क्लास चाहिए में वेस्पर थ्योरी को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर हमारे पास AB3L2 टाइप मॉलिक्यूल, इसका मतलब है इसके अंदर बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं भैया? 3 है, ये लिखा है, और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? 2 है। बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास? 3 है और लोन पेयर कितने हैं? 2 है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ClF3, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में बोलेगा ClF3 की संरचना कैसी होती है या ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है टी शेप होता है। कैसा होता है? टी शेप होता है, ये याद रखना। अगर बनाकर दिखाओ ना, यहाँ Cl, यहाँ पर F आ जाता है, यहाँ F आ जाता है, यहाँ F आ जाता है, कुछ इस तरीके से क्या आ जाता है लोन पेयर। इसका तो बॉन्ड एंगल भी इंपॉर्टेंट है, 87.7 डिग्री होता है, ठीक है। सारे एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, आप हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो 2 चीज पे डिपेंड करती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर का होता है, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा, और लीस्ट क्या होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना, फिर हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे इसका, ठीक है। अब एक और चीज समझो, इसको और भी है भैया, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारे पास अगला, अगर हमारे पास लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगले को हम कंसिडर करें। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखो, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा AB, ठीक है, 4L2 टाइप। इसको उम्मीद करो 4 इसके अंदर बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। वैसे इसमें ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन इसमें कैसी ज्योमेट्री हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है XeF4, ठीक है। कैसे? देखो ये ज़ीनॉन है, ठीक है, यानी ये बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरीके से फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, इनको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो। बाकी इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर यहाँ आ जाता है और एक लोन पेयर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अगला देखो हमारे पास क्या हो सकता है? AB5L टाइप हो सकता है, जिसमें बॉन्ड पेयर तो 5 हो, लोन पेयर कितना हो जाए? सिंगल हो जाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है BRF5, ठीक है। ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। अब मैंने कैसे बोल दिया ये होगा BRF5? Br के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, मैंने इलेक्ट्रॉन रखे ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बने, देखो 5 पड़ोसी है तो 5 के साथ बॉन्ड पेयर बने। ये बॉन्ड पेयर बना रहा है, लेकिन ये एक लोन पेयर बच गया, तो AB5 है और L टाइप मॉलिक्यूल है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो अभी इतना ही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा, और भी इसमें बचे हैं भैया, इसमें बचा है हमारे पास क्या बचा? देखो अभी मैंने AB3L टाइप मॉलिक्यूल डिस्कस किया था पिरामिडल, XeO3 भी कुछ इसी तरीके का होगा, AB6 बचा ऑक्टाहेड्रल। बाकी हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो इतना ही करते हैं। पढ़िए, कोई डाउट हो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।